told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मज़ेदार सी फ्रूट चाट बन रही है और मैं इसके अंदर नींबू डाल रही थी। इधर आ जाते हैं मसाले की तरफ। तो यहाँ पर बस मसाला वगैरह हम ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे, ठंडा करेंगे, इसके बाद फिर इंजॉय करेंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज ना फरमाइशी व्लॉग होने वाला है और बारिश व्लॉग होने वाला है। क्योंकि आप सबकी बहुत सारी फरमाइशें होती हैं कि आप लोग ये नहीं दिखाते, वो नहीं दिखाते। तो इस पूरे व्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपकी बहुत सारी फरमाइशें पूरी होने वाली हैं। तो लास्ट तक व्लॉग ज़रूर देखिएगा, तो आपको बहुत मज़े आएंगे। और ख़ास तौर पर बारिश व्लॉग तो ये है ही। अच्छा जी, अपिया ने बना ली थी फ्रूट चाट और इसको रख दिया था थोड़ी देर फ्रिज में ताकि अच्छी सी ठंडी हो जाए। और ये तकरीबन शाम नहीं, सॉरी, ये सुबह के नाश्ते के बाद का टाइम है। ठीक है, ये बना लिया था तो फिर ना उसके बाद क्योंकि कुछ ना खाने का आइडिया था ही नहीं कि हम खाने में क्या खाएंगे, और ना बनाया नहीं था हम लोगों ने, और बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी। अच्छा जी, ये जब ठंडी हो गई थी थोड़ी देर में निकाल ली थी और हमने इसको एंजॉय किया था। और अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, अक्सर ये ना लोग बोल देते हैं कि यार आप लोग ना ज़मीन पे क्यों बैठते हैं या ज़मीन पे खाना क्यों खाते हैं और नीचे ही क्यों बैठे रहते हैं। तो फिर मैं बता दूं भाई, इसी ज़मीन में हमें जाना है, तो इस पे बैठने से क्या एतराज़ या क्या शर्म। और हमें अच्छा लगता है, गर्मियों में हम मोस्टली ज़मीन पे बैठते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है यार ऊपर बैठना। सो भी जाते हैं इसी तरह, हाँ। बगैर कुछ बिछाए, बगैर कोई गद्दा बिछाए, बगैर कोई चादर बिछाए, इसी तरह फर्श पे सो जाते हैं। साफ़ सुथरा हुआ होता है और हमें पता है हमारा घर है, और हम कैसे भी बैठें कैसे भी उठें, इस बात पे एतराज़ नहीं होना चाहिए। खैर, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, तो अपनी तरीके से ही जीते हैं सब लोग, और हम भी अपने तरीके से जी रहे हैं। और जी, ये इतना प्यारा सा मौसम हो गया है, बारिश तो हो ही रही थी सुबह से और ये कुछ ज़्यादा ही बारिश स्टार्ट हो गई। तो फिर जोया ने कहा यार इतने सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं, तो आज तो हम बारिश व्लॉग ज़रूर बनाने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, अपने कामों को साइड पे किया और हम लोग लग गए व्लॉग बनाने के लिए। अच्छा जी, ये ना बारिश हो रही थी, धूम धड़के वाली बारिश हो रही थी, और ये दोपहर का टाइम था, तकरीबन 2:30 बजे का, ये 2 बजे का टाइम था। बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी, ज़बरदस्त वाली बारिश। तो ना फिर हमने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, मतलब भाई बारिश वाले व्लॉग की तैयारी स्टार्ट करी। और जी, आज चांद रात है, मतलब कल ईद है इंशाल्लाह। तो आप सबको हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और चांद रात भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बारिश ना हो बारिश ना हो, मतलब जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, और जाहिर सी बात है बकरा ईद होती है तो गंदगी भी थोड़ी होती है। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा हुआ था कि आप लोग अपना जानवर क्यों नहीं दिखाते, तो हमने बोला चलो इस साल अपने जानवर को भी दिखा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारा जानवर कुर्बानी का, और ये हमने ले लिया था 2 दिन पहले आ चुका था। असल में हम बहुत पहले से नहीं लेते, क्योंकि हमेशा ना तकरीबन बहुत सारे सालों से 2-3 साल से ऐसा हो रहा है, बारिश हो रही है, बारिश के दिन होते हैं और ये होता है कि जानवर को रखने का प्रॉब्लम होता है, फिर वो बीमार हो जाता है। आप ज़्यादा गंदगी नहीं रख सकते, बार बार आपको सफाई करनी पड़ती है। और देखें, अब बारिश हुई हुई थी तो बाहर बच्चे ऊपर आते जाते हैं ना, हम लोग नीचे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो ना कीचड़ भी होती है, तो आप इसको कहाँ पे रखेंगे, केयर भी करनी पड़ती है इसकी ना। तो बस इस वजह से हम लोग बहुत पहले नहीं लेकर आते, 3-4 दिन पहले ही लेकर आते हैं, और ताकि इसको आराम से सुकून से रख सकें और कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जानवर मोस्टली बीमार हो जाते हैं बारिश में भीगते हैं। तो वैसे तो हमने घर में ही रखा हुआ है, हम बकरा ही लेकर आते हैं नॉर्मली, और क्या कहते हैं घर में ही रखते हैं। लेकिन फिर भी घर के अंदर भी आप देखें ना कितना पानी आ रहा है, और सीढ़ियों से भी पानी आ जाता है, तो फिर इस बात की भी थोड़ी सफाई का भी ख्याल रखना होता है, थोड़ा सी केयर करनी पड़ती है। तो बस आप लोगों को दिखा दिया इस साल,
और बहुत सारे लोगों ने कहा था आप लोग दिखाते नहीं हैं बिल्कुल भी ना, तो हमने कहा चलो दिखा देते हैं, माशाल्लाह कह दीजिएगा। अच्छा जी, हम आ गए थे उसके बाद किचन में सफाई वगैरह करने के बाद, क्योंकि बकरा जो होता है ना वो बैठता नहीं है अगर आप गंदी जगह होती है तो। अच्छा खैर, उसके बाद पकौड़ों की तैयारी हो रही थी, क्योंकि इतना अच्छा सा मौसम और पकौड़े ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हम लोगों ने सोचा था ये हम ना, आप कह रहे हैं हमारी लंच की तैयारी हो रही है, क्योंकि दोपहर के खाना हम लोगों ने नहीं खाया था, बस फ्रूट चाट वगैरह खाई हुई थी। तकरीबन 3 बजे के टाइम हम आए थे किचन में तैयारी करने के लिए, और हमारे इधर शाम की चाय तक ना हम बना के सर्व कर देंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मीठी टिक्कियाँ हैं, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नारियल ऐड किया, तकरीबन 2 कप आटा था, नॉर्मल आटा था घर वाला, उसमें मैंने थोड़ा सा नारियल ऐड कर दिया 2-3 टेबलस्पून के बराबर। इसके अलावा सौंफ ऐड की 1 टेबलस्पून कूटी हुई, अच्छे से कूट लीजिएगा उसको। और उसके अलावा मैंने इसमें तिल ऐड किया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई चीनी आधा कप के बराबर, और पिसी हुई चीनी ना हो तो आप दानेदार भी डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ना पानी में पका के मतलब शीरा सा बना के उससे भी आटा गूंद सकते हैं, आधा कप के बराबर इनफ रहेगा। एक खफीफ सी मिठास होती है, बहुत तेज़ मिठास वाली टिक्कियाँ अच्छी नहीं लगती ये वाली टिक्कियाँ, और ये वाली टिक्कियाँ मोस्टली बारिशों में बनती हैं। और कौन कौन बनाता है मुझे बताइएगा ज़रूर, ये बहुत साल बाद हमारे यहाँ बन रही थी, तो मेरा एकदम से दिमाग में आया, तो मैंने अम्मी से पूछा अम्मी वाली टिक्कियाँ बना लूँ, अम्मी ने कहा हाँ जी बना लो, अब वो तो खाते ही शौक़ से हैं। अब तो इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर घी ऐड किया है, क्योंकि थोड़ी सी खस्ता और करारी बनती हैं। अच्छा, यहाँ पर घी ऐड करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इसका हमने नॉर्मल मीडियम सा आटा गूंद लेना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त गूनिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा आपने सॉफ्ट आटा गूंदना है। और इसको आटा गूंदने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर देना है, तो रेस्ट दे दीजिएगा। मेरे पास इधर टाइम नहीं था, मैंने सिर्फ 10 मिनट तक ही रखा था इसको, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा था, क्योंकि अगर आप इसको रेस्ट देंगे तो क्या होगा, ये ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती हैं। तो बस यहाँ पर मैं इसका आटा बना लूँगी, मैंने बहुत थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि बस बारिश, मुझे ये था जितनी देर बारिश हो रही है हम जल्दी से तैयार कर लें, क्योंकि बारिश हो रही हो ना उस वक्त आप बैठ के खाएं तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि अगर आप बहुत टाइम लगा देंगे ना तो फिर बारिश वाला मज़ा रह जाता है, वो मतलब ना हफ्स हो जाता है। और उसके बाद वो बारिश वाली ना, वो जो वो इतनी अच्छी वाली खुशबू आ रही होती है ना, बहुत ज़बरदस्त वाली, जब बारिश हो रही होती है ना, तो फिर दिल चाह रहा होता है कुछ इस तरह का खाएं, कुछ फ्राइंग फूड खाएं और मज़े करें और कुछ चटपटा वाला खाएं। अच्छा, मैं यहाँ पे साथ साथ ना अपिया ने मुझे कहा कि ना बेसन घोल लो, तो फिर मैंने क्या किया, अपिया से मैंने पूछा कितना बेसन लूँ, 1 कप लूँ, 1.5 कप लूँ। अपिया ने कहा आप ना 1.5 कप ले लो, तो ना मैंने उसमें से निकाला, और 1.5 कप उसमें जो नाप थी ना, जो उसका कंटेनर है, हाँ, तो उसमें से निकाल के फिर मैंने ना उसे घोलना शुरू किया। फिर ना वो तो बहुत ही कम क्वांटिटी लग रही थी। अब ये ने बाद में देखा तो बोलने लगी यार तो ये ना छोटा वाला कप था, सॉरी वो ना आइडिया नहीं रहा, और बस जल्दी वो हम जल्दी कर रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ा सा और ले लिया था, और तकरीबन 1.5 कप के बराबर बेसन लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून हमने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। हल्दी ऐड कर दिए, हल्दी ऐड करने से कलर अच्छा आ जाता है पकौड़ों का, इसलिए हल्दी ऐड कर देते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है, और इसके बाद मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, और ये वाला धनिया और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ, ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, तकरीबन 1.25 टेबलस्पून के बराबर ना, मतलब 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने ऐड किया था, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है ना वो पकौड़ों में बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैं पकौड़े थोड़े से ड्राई टाइप के बनाती हूँ, थोड़े से क्रिस्पी बनाती हूँ, तो मैं ना बेसन बहुत ज़्यादा नहीं घोलती हूँ, वेजिटेबल्स ज़्यादा रखती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं। और अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर दूँगी, और उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगी। फिर जब ये मिक्स हो जाएगा, थोड़ी देर रेस्ट दिया था क्या, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था मैंने इसको, और आई थिंक हाँ सोडा भी मैंने ऐड किया था 1/4 टीस्पून के बराबर, वो बाद में ऐड किया था। पहले मैं क्या करती हूँ, मसाले वगैरह डाल के और इसको घोल के रख देती हूँ। साइड पे सब्ज़ी कट गई थी, 2 चीज़ें जोया ने काटी थी, 2 चीज़ें अम्मी से कटवा ली थी हम लोगों ने, और इसी तरह से होता है, आप मिल बांट के काम कर लें तो काफ़ी अच्छा सा रहता है और जल्दी भी हो जाता है। सोडा ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था इसके अंदर, क्योंकि ना बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था। अच्छा, जब हम सब्ज़ी वाले पकौड़े बना रहे होते हैं ना, उसके अंदर बैटर को थोड़ा सा थिक ही रखना होता है, क्योंकि सब्ज़ी जब हम इसके अंदर ऐड करते हैं ना तो वो एकदम से पतला होने लग जाता है, जो बेसन होता है ना, तो इस बात का ख्याल रख कर इसको आपने थोड़ा सा थिक ही रखना है। और सोडा डालने के बाद जब आप इसको घोलते हैं ना, मिक्स करते हैं, तो ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाता है जो बेसन होता है ना, तो इस वजह से आपने ना जो सोडा है ना वो आपने लास्ट में ही डालना है, स्टार्टिंग में नहीं डालिएगा। अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास पालक और क्या कहते हैं फ्रेंच फ्राइज निकल रहा था मुँह से, आलू है जिसको हमने फ्रेंच फ्राइज की तरह थोड़ा बारीक कटवा लिया था। 2 अदद प्याज ले ली थी, और इसके अलावा बंद गोभी है। इस
तो ये जो तमाम चीज़ें थी तकरीबन 1-1 कप के बराबर की थी और ये सारी चीज़ें ले ली हैं हमने। और इधर ज़ोया को मैंने कहा था मैं पकोड़े बनाऊंगी और तुम एक काम करो, ये टिक्कियाँ हैं इनको शेप दो और उसके बाद बस इसको ना बना लो। अच्छा, यहाँ पर टिक्कियाँ जो है ना हम लोग बनाएंगे असली घी के अंदर, क्योंकि अब्बू को असली घी में ज़्यादा पसंद आती हैं टिक्कियाँ। पहले फुप्पो बनाया करती थी और फिर अम्मी भी बनाती थी, तो ये असली घी के अंदर ही बनाती थी, तो उसी के साथ इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। लेकिन मैंने अंदर जो है ना इसके जो जब आटा गूंद रही थी तब मैंने इसके अंदर डालडा घी डाला था, जो रेगुलर वाला घर में होता है वो वाला घी ऐड किया था। अब यहाँ पे ज़ोया थोड़ी थोड़ी सी टिक्किया का मतलब मिक्सचर ले लिया है, इसने पेड़े बना लिए हैं छोटे छोटे। इसको बेल लेगी ज़ोया, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा क्योंकि ये वैसे ही अंदर से खस्ता और थोड़ी सी करारी बन के तैयार होती हैं, वही अच्छी लगती हैं। इसका आटा भी काफ़ी डेलिकेट होता है क्योंकि इसमें इतनी वो दरदरी चीज़ें डली हुई होती है ना, इस वजह से इसका आटा बड़ा वो हो रहा होता है, ब्रेक हो रहा होता है। और इनको ना ये जो टिक्कियाँ हैं ना इनको बहुत ज़्यादा नहीं बेलेगा, मतलब बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनाइएगा। जैसे मैंने छोटे छोटे जैसे फुलके बनते हैं ना छोटे छोटे से, उतनी बड़ी बेली है और उतना ही आटा लेके मैंने उसको बेल लिया था। ज़्यादा बड़ी बनाएंगे ना तो वो सेकते हुए टूट जाएगी, तो फिर वो अच्छी भी नहीं लगेगी। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। और फिर यहाँ पे हो रही थी पकोड़ों की तैयारी, मतलब अपिया ने उसमें वेजिटेबल्स डाल दी थी और प्याला पड़ गया था अपिया को छोटा, तो ना अपिया ने फिर जल्दी से चेंज किया प्याला, उसमें मिक्स किया और फिर अपिया तैयार करना स्टार्ट कर देंगी, पकोड़े फ्राई करना शुरू कर देंगी। और फिर इस टाइम पे ना पता है बहुत सही वाली हमें भूख लग रही थी, क्योंकि ना हम जाहिर सी बात है दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ था और हमें बहुत सही वाली अच्छी वाली भूख लग रही थी। तो तभी तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी सारी चीज़ें। मैंने कहा ये मतलब हमारा खाना भी हो जाएगा और आप कह लें आपकी हाई टी भी हो जाएगी हमारी, एक तरह से ऐसे ही हो जाएगा ना, तो मतलब चाय भी हमारी निबट जाएगी इसी के साथ ना। तो खैर बस यहाँ पर मैंने पकोड़े बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और पकोड़ा पहला बैच जो होता है ना वो थोड़ा सा देर से फ्राई होता है, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी फ्राई हो जाते हैं जो पकोड़े वगैरह होते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है तवे पे क्या कहते हैं टिक्कियों को सेक रही है और टिक्कियों को आपने सेकना है मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं सेकिएगा, नहीं तो ये अंदर से सिकती नहीं है, मतलब अंदर तक ये अच्छे से सिकी हुई होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर ले लिया है एडम्स का असली घी लिया, आजकल यही यूज़ हो रहा है घर के अंदर, और बस ये इसके साथ सोया सेक लेगी। और घी भी बहुत थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, ऐसा नहीं कि डीप फ्राई करना है, बस हल्का हल्का सा सेक के और इस पर आपने हल्का हल्का सा घी लगा लेना है और बस इसको सेक लेना। अच्छा, ये वाली टिक्कियाँ बना के ना आप इसको रख भी सकते हैं और वैसे रखी नहीं जाएंगी, बनती इतनी मज़ेदार है क्योंकि ना इसमें मिठास थोड़ी सी कम होती है तो खाने में ना मज़ा आता है। और आपसे ना बहुत तेज़ मिठास होगी ना तो इतना खाया नहीं जाता, बहुत ज़्यादा मीठा ना, तो जो लोग कम मीठा खाना भी पसंद करते हैं ना तो उनके लिए भी आइडियल एक तरह से। और जी आप लोगों की एक और फरमाइश जो कि बहुत आ रही है, बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि हम अपनी ईद की शॉपिंग क्यों नहीं दिखा रहे आप लोगों को, और हमने अभी तक क्यों नहीं दिखाई, आप लोगों के साथ क्यों नहीं शेयर की अपनी ईद की शॉपिंग। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ यार, बकरा ईद पे हम लोग कोई शॉपिंग नहीं करते हैं ईद के लिए ख़ासकर, क्योंकि हमारी जो भी शॉपिंग वगैरह होती है ना ईद वगैरह की जो होती है वो सिर्फ मीठी ईद पे ही होती है, बकरा ईद पे नहीं करते। नॉर्मली होता है क्या है, गर्मियों में ईद आती है और गर्मी में आप कहाँ से इतने कपड़े वपड़े पहन के बैठेंगे, क्योंकि हमने तो किचन में काम करने होते हैं, खाने बनाने होते हैं और सारा ही गोश्त वगैरह निपटाना होता है अम्मी के साथ मिलके। तो जाहिर सी बात है हम लोग ये ईद के कपड़े पहन के तैयार श्यार होकर मेहंदियाँ शहंदियाँ लगा के बैठे नहीं सकते, हमने काम ही करने होते हैं, तो इस वजह से हम लोग ईद की शॉपिंग नहीं करते हैं। और एक ये भी वजह है कि यार ईद की शॉपिंग जब मीठी ईद पे इतने अच्छे से जब शॉपिंग हो जाती है तो दिल भी नहीं चाह रहा होता ईद पे शॉपिंग करने का, बकरा ईद पे। इवन हमारे ना जहन में भी नहीं होता कि ईद की शॉपिंग करनी है, बकरा ईद की खासकर। बस लड़के वगैरह के लिए तो होता है कि आप कुर्ते वगैरह ख़रीद लें, क्योंकि लोगों ने नमाज़ पढ़ने बाहर जाना होता है, हम तो घर में ही पढ़ लेते हैं, और तो इस वजह से हमारे यहाँ कोई ख़ास शॉपिंग नहीं होती। तब हुई नहीं शॉपिंग तो आपको मैं क्या दिखाऊँ इधर शॉपिंग। बस राबी सेंटर से हमने बीच में जाके गर्मियों के लिए लॉन के सूट ख़रीदे थे, वो भी 2 पीस ख़रीदे थे, तो वो ही सूट हैंगे रखे हुए, अगर हमें पहनना होगा, हमें मौका लगेगा तो हम उनमें से ही कुछ पहन लेंगे, तो हमारा ईद का ही सूट हो जाएगा एक तरह से। तो ख़ास कोई इसके लिए कोई हमने प्रिपरेशन नहीं की है, ना ही शॉपिंग की है, क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपना फ़र्ज़ अदा कर दें, ना कि शॉपिंग ही करके क्या कहते हैं पैसे ज़ाया करें। तो इससे बेहतर है कि आप एक अच्छा सा कोई बकरा ले लो या फिर गाय में हिस्सा ले लो या फिर गाय ख़रीद लो, अगर इतनी हैसियत है आपकी तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप शॉपिंग करें। और मीठी ईद पे शॉपिंग का अलग मज़ा होता है, बकरा ईद पे अलग मज़ा होता है, क्योंकि वो तो रमज़ान के बाद मिलती है ना, रमज़ान की बात होती है ना, तो मतलब मज़ा उसी में ही आता है।
बकरीद ईद पे शॉपिंग हम लोग नहीं करते, और आज से नहीं बहुत सालों से ये रूटीन है हमारा कि हम लोग शॉपिंग नहीं करते हैं बकरा ईद पे। तो आई होप आपकी फरमाइश भी पूरी हो गई होगी हमारी ईद की शॉपिंग इसका देखने भी की। जवाब आपको मिल गया हो, मतलब हमने पूरी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने अभी तक अपनी ईद के कपड़े नहीं दिखाए, प्लीज़ दिखा दें प्लीज़। हमने ख़रीदे ही नहीं तो कहाँ से दिखाएंगे हम आपको कपड़े वगैरह ना। ईद के ख़रीदे होते तो दिखा देते, और जो सूट पहनेंगे अगर ईद पे पहनना हुआ हमारा या हमारी हिम्मत हुई तो हम आपको दिखा देंगे, जो हम रावी सेंटर से। बस यार लॉन के सूट हैं, 2 पीस, आपको पता है नॉर्मल से कपड़े होते हैं जो कि मिल रहे होते हैं, और क्या कहते हैं बस वही ख़रीदे हुए हैं। उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लिया अपने लिए ना। और वो ईद के लिए नहीं था, वो गर्मियों के कपड़े थे हमारे, वो गर्मियों के कपड़े थे। ईद के तो आपको पता है थोड़े से मतलब होते हैं, फैंसी होते हैं थोड़े, ताकि फिर वो ईद वाले लुक असल में ये वाली ईद पे ना कहीं पे आना जाना निकलता नहीं है, और अगर निकल भी जाए ना तो मीठी ईद पे जो हमने कपड़े बनाए हुए होते हैं ना, हम उनमें से ही कुछ पहन लेते हैं। तो ऐसा होता नहीं है कि ईद पे कोई आना जाना निकले हमारा। अच्छा खैर, हमारी हो गई थी हाई टी बहुत ज़बरदस्त वाली तैयार, और ये हमारा लंच भी था और हमारी हाई टी भी थी, और हमारा भाई बहुत ही फेमस वाला बारिश वाला व्लॉग हो गया था। अच्छा जी, अभी ये पकोड़े तैयार हो गए थे, हमारी टिक्कियाँ भी तैयार हो गई थी, हमारे पापड़ भी फ्राई हो गए थे। अब ने ना कलरफुल वाले पापड़ निकाल लिए थे, और वाइट वाले पापड़ जो चावल के होते हैं ना, आई थिंक राइस के होते हैं वो, तो वो वाले पापड़ फ्राई कर लिए थे। उसके बाद चाय हमारी रेडी हो गई थी, इलायची मार के ज़बरदस्त वाली कड़क पत्ती वाली चाय बनाई थी मैंने, और इसका आप अभी कलर देखिएगा, क्या मज़ेदार चाय बनी थी ना। और बस जब ये बारिश हो रही हो ना और ये वाली चाय मिल जाए, ओए होए होए क्या मज़े आ जाते हैं ना। अभी आपको रियलाइज़ होगा, देखिए कलर देखें ज़रा, आए हैं। अक्सर लोग कहते हैं अपनी चाय की रेसिपी दे दें, यार इसकी कोई रेसिपी ख़ास नहीं होती है। बस आप लोगों ने करना क्या है, चाय को अच्छे से पकाना है, उसके बाद आपने दूध डाल देना। बहुत ज़्यादा काढ़ा भी नहीं कीजिएगा चाय को, और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं पकाइएगा। कम पकाएंगे तो कलर नहीं अच्छा आएगा, ना ही जायका आएगा। बस हम इसको पकाते हैं 5 से 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं पकाते हैं चाय को। इतने में हमारी चाय रेडी हो जाती है। तो बस हम लोग इधर बैठ गए थे दस्तरखान बिछा के खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और इसके साथ मैंने चटनी वगैरह सर्व करी थी जो मैंने बनाना सिखाई थी आप लोगों को, और मेरे मेन चैनल पे आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। तो बस यही हम लोग खा रहे थे और बहुत इन्जॉय किया। आप लोगों की वजह से हम लोगों ने भी बारिश व्लॉग बना ही लिया, नहीं तो हमारा कोई इरादा नहीं था बनाने का। वाकई इरादा बिल्कुल भी नहीं था। इरादा यूँ नहीं था क्योंकि हम वैसे ही मसरूफ़ चल रहे थे, थोड़ी बहुत अपने बहुत काम होते हैं, और घर को साफ़ करना, ये करना, मतलब काम ना ख़त्म नहीं होते। एंड टाइम तक, एंड मोमेंट तक कोई ना कोई काम निकलते ही रहते हैं ईद से पहले ना, तो ना काम ख़त्म नहीं हो रहे थे। हमने बोला चलो यार आज बहुत बारिश हो रही है, और सुबह से ही बारिश हो रही थी, कल का ही व्लॉग है ये। सुबह से ही बारिश हो रही थी, कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई थी, तो फिर हमने बोला भाई आज तो बनाना बनता ही है भाई, आज बनाना ही बनाना है, और आपके साथ शेयर करना है कि भाई बारिश वाला व्लॉग आना चाहिए। अच्छा जी, पकोड़े खाए मस्त होके, बहुत ज़बरदस्त वाले बने थे, क्रिस्पी और इतने मज़ेदार, इतने जायकेदार बन के तैयार हुए थे। इस तरीके से आप लोग भी पकोड़े बनाएगा तो आपको भी अच्छे लगेंगे, और फिर दुआएं देते रहेगा। अच्छा जी, पकोड़े वगैरह खाने के बाद हम फारिग हो गए, और उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत अपलोडिंग करनी थी चैनल के लिए, तो वो मैंने किया, काम किया। उसके बाद हम चले गए थे छत पे, और हमने बोला यार थोड़ा सा मज़ा भी ले लेते हैं बारिश का, क्योंकि जब पता है बहुत तेज़ वाली हो रही थी ना, तब तो हम बाहर निकले ही नहीं। तो क्योंकि हम ना किचन में थे और काम कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी जब हल्की हो गई थी ना, तब हम ऊपर गए छत पे। हमने बोला चलो इन्जॉय करते हैं, और इसको भी हमने बहुत इन्जॉय किया। माशाल्लाह मौसम इतना प्यारा, इतना हसीन हो रहा था कि बस दिल ही नहीं चाह रहा था कि नीचे जाओ या और कोई काम करो, बस दिल चाह रहा था वहीं खड़े रहो। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छी फुहार हो रही थी। बारिश का कल का ये था कि सुबह से जो स्टार्ट हुई थी ना, और हल्की भारी मतलब एकदम से मूसलाधार बारिश हो रही थी। और एक वक्त तो मतलब दोपहर में जो बारिश हुई थी ना, तो वो 1 घंटे तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही थी। और उसके बाद फिर बस फुहार होती रही थी, वही तकरीबन सिलसिला मगरिब तक जारी रहा था। और थोड़ी सी बारिश हो रही थी, फिर रुक रही थी, फिर हो रही थी, फिर रुक रही थी। तो बस इसी तरह का मौसम चल रहा है। आप लोग बताइएगा आप लोगों की तरफ क्या हाल है। और आज भी हम सुन रहे हैं क्लिफ्टन साइड पे बारिश हो रही है, तारिक रोड तक बारिश हो रही है, नॉर्थ में नहीं हो रही है अभी तक बारिश। देखते हैं रात तक होती है कि नहीं होती। और देखें खैर से बस बारिश हो तो थोड़ी बहुत हो, फिर रुक जाए, क्योंकि सुबह में बहुत काम है। और फिर ये होता है कि यार आप कुर्बानी करती हैं तो फिर आगे फिर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर सफाई भी करनी होती है, हाथ के हाथ। हमारी तो आदत है, हम हाथ के हाथ सफाई करते हैं और उसे निपटाते हैं ताकि जल्द से जल्द घर साफ़ हो जाए। अच्छा जी, जब हमने बारिश अच्छे से एंजॉय कर ली और मगरिब की
अजान होने से पहले पहले हम नीचे आ गए थे और थोड़े बहुत अपने काम किए। उसके बाद फिर डिसाइड हुआ, सब पूछ रहे थे क्या बनेगा रात के लिए, क्योंकि कुछ बनाया ही नहीं था। तो फिर आखिर में ये डिसाइड हुआ कि आज हम बना रहे हैं खाओ से। हमने बोला यार हमने बारिश व्लॉग बनाना है तो पूरा ही इंजॉय कर लेते हैं, पूरा ही इंसाफ कर देते हैं बारिश व्लॉग के साथ। आप लोग बताइएगा कि आज हमने इंसाफ किया है कि नहीं किया बारिश व्लॉग के साथ। अच्छा जी, आज की रेसिपी बनाने वाली हूँ मैं, वो क्या था, चिकन खाओ से बना रही थी और बहुत ही आसान तरीके से बनाने जा रही थी। तो इसके लिए क्या करना है, चिकन ले लेना है। 1.25 पाव चिकन था इधर और 1.5 पाव चिकन था, सॉरी 1.5 पाव चिकन था और इसको हमने कट कर लेना है बहुत छोटे छोटे पीसेस में। अब देखिए मैंने पतली पतली सी इसकी स्ट्रिप्स कट करी हैं। अब इसको मैं कर लूँगी डाइस और बहुत छोटे छोटे इसके चंक्स कट कर लेने हैं। असल में ये ना अगर कीमा हो तो बेस्ट है, वरना अगर कीमा नहीं है तो आप इसी तरीके से छोटी छोटी बोटियां कट कर लें। असल में उसकी जो ग्रेवी बनती है ना तो उसमें छोटी बोटियां अच्छी लगती हैं, वरना स्पैगेटीज़ में ना वो अच्छा भी नहीं लगता कि मोटी बोटियां आएँ। इसकी बोटियां छोटी ही होती हैं और क्या कहते हैं, मोटा वाला कीमा हो भी तो मोटा वाला हाथ वाला जो होता है ना वो होना चाहिए, नहीं तो आप इस तरह से काट सकते हैं। इसको आप बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी। अच्छा, यहाँ पर जोया बना रही थी और मैंने इससे कहा था मुझे नहीं पता ये तुम बनाओगी, मैं नहीं बना रही हूँ, मैं बहुत बार बना चुकी हूँ। तो आज पूरी रेसिपी जोया ने ही बनाई थी, मैंने नहीं बनाई। इनफैक्ट मैं किचन में आके खड़ी भी नहीं हुई और मैं आराम से अपना बैठी हुई थी, अपनी आराम से पीसी पे बैठी हुई थी, मतलब पीसी के सामने बैठी हुई थी और मैं आ गई थी किचन में काम करने के लिए, मतलब रेसिपी बनाने के लिए। अच्छा जी, तो चिकन तो कट हो गया था। इसके लिए सबसे पहले क्या किया, तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल लिया है और इसमें डाल दिया है मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट हीप्ड ले लिया था। इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर और जैसे ही फ्राई हो जाएगा इसमें मैंने तली हुई प्याज डाल दी थी आधा कप के बराबर। इसके बाद मैं इसमें चिकन जो था वो ऐड कर दूंगी और उसको फ्राई कर लूँगी इतना कि वो ना वाइट हो जाए, मतलब उसका कलर चेंज हो जाए चिकन का। उसके बाद इसमें सारे मसाले ऐड होंगे। तो ये ना मेरे हिसाब से ये वाला स्टेप करना ज़रूरी था। अगर आप लोग चाहें तो एक साथ ही सोन सान के चढ़ा सकते हैं, वरना फिर स्टेप बाय स्टेप करो ना तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। अच्छा जी, चिकन जब पूरा अच्छे से गल गया था, अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसके लिए मैंने क्या लिया था। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया था, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया था, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया था वो नहीं होता कोरिएंडर पाउडर, मतलब धनिया पाउडर, ठीक है, वो ऐड कर दिया था। सही है। अब इसके बाद इसको ना थोड़ी देर भूनेंगे मसालों में ताकि इसका मसालों का ज़रा टेस्ट आ जाए। उसके बाद इसमें चला जाएगा टोमेटो प्यूरी। तो टोमेटो प्यूरी मेरे पास थी, आखिर का ही रह गया था, तो ना वो 3 टेबलस्पून उसमें बचा हुआ था बॉटल में, तो वो मैंने 3 टेबलस्पून ऐड कर दिया था टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं है तो आप तकरीबन 3 बड़े टमाटर लीजिएगा, उसको ब्लेंड करेगा और वो डाल देगा। असल में क्या होता है, टोमेटो प्यूरी जब होता है ना तो ना सालन जल्दी बन के तैयार होता है। अगर टोमेटो आप पेस्ट बना के डालेंगे ना, जो उसको ब्लेंड करके डालेंगे तो आपको भूनने में टाइम लग जाएगा। एक्चुअली उसके अंदर पानी होता है ना टमाटर के अंदर, तो उसको ड्राई होने में टाइम लगता है। और आइडियली अगर आप टमाटर डाल रहे हैं इसके अंदर तो जब चिकन कच्चा हो तभी आप डाल दें, हाँ। ताकि चिकन इतने उसी के पानी में गल भी जाएगा। तो इधर बस जोया टाइम सेव करने के लिए, और जोया को एक टास्क मिला हुआ था कि यार अपिया नहीं बना रही हैं, मैं बना रही हूँ तो मैं जल्दी जल्दी से बना लूँ, तो इसलिए ये टमाटो प्यूरी हम लोग रखते हैं शॉर्टकट के लिए ना। आप कह रहे हैं जब टाइम नहीं होता तब आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर टमाटर नहीं मिल रहे होते बाहर तब भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। टमाटर थे लेकिन मैंने बोला यार ये जल्दी से बना लूँ क्योंकि ये ना हो कि फिर रात के खाने के लिए देर ना हो जाए। अच्छा जी, चिकन के सालन के बाद मैं आ गई थी कड़ी के लिए। तो उसके लिए क्या किया है, 6 अदद तकरीबन मैंने हरी मिर्चें ले ली थी पतली वाली, और इसमें 1 मुट्ठी मैंने कड़ी पत्ता ले लिया था, उसे धो लिया था अच्छे तरीके से। इसको डाल दिया है एक अच्छे बड़े वाले जिसमें मुझे ब्लेंड करना है ना, प्याला नहीं गिलास कहेंगे, मोटा वाला उसमें डाल दिया। इसमें ना 1 पाव से ज़रा सा कम मैं दही डाल दूंगी। थोड़ा सा दही मैंने बचाया है सालन में ऐड करने के लिए, जो चिकन का सालन बन रहा है उसमें ऐड करने के लिए। अच्छा जी, ये ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें ऐड होगा कोकोनट मिल्क पाउडर, और वो तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऐड होता है। और ये रखा हुआ था, आधा पैकेट बचा हुआ था और पहले कभी यूज़ हुआ होगा, मतलब ये बचा हुआ था आधा पैकेट, तो मैंने बोला चलो ये डाल देती हूँ, 3 टेबलस्पून के बराबर ही था। सही है। इसमें जाएगा बेसन, 1 कप से थोड़ा सा कम जाएगा बेसन, और इसके बाद इसमें जाएगा नमक, हल्दी
और बस हाँ, पानी डाल के फिर इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, और ब्लेंड करने के बाद फिर कड़ी हम चढ़ा देंगे। और कड़ी ना इसकी जो बनती है ना बहुत ही मज़ेदार बनती है। कोकोनट मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि इससे जो उसका टेस्ट बनता है ना बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। हमें तो काफ़ी पसंद है। और अच्छा, ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा कोकोनट मिल्क पाउडर, अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे ना तो बहुत ज़्यादा ना स्वीट साइड पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा उसका, जो कि अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करना है, मैं भूल गई थी अभी आपको बताना। सही, वो भी ऐड कर दिया है। अब बस इसको मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे, और हल्दी भी चाहिए अभी मैं बता चुकी हूँ। ब्लेंड करने के बाद फिर मैं इसको बड़े पतीले में ऐड कर दूँगी, बड़ा नहीं मतलब नॉर्मल वाला, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 जग पानी ऐड करूँगी और ये इसका मिक्सचर ऐड कर दूँगी ताकि इसको पकाने के लिए रख दें। और ये वाली जो कड़ी होती है ना, ये तकरीबन आधा पौने घंटे में बन के तैयार हो जाती है। इसको ये नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता कि इसको 2 से 3 घंटे पकाना है, ये आधे घंटे पौने घंटे में बन के तैयार हो जाती है। अच्छा जी, वहाँ पे ये मैंने ब्लेंड कर लिया था, इतने हमारा ना चिकन का सालन भुन चुका था। जो टोमेटो प्यूरी मैंने डाली थी उसके डालने के बाद भी अच्छे से भुन गया था। इसमें अब जाएगा दही डालने के बाद बस इसको ज़रा सा इसको मैं और भूनूंगी कि दही का पानी ना रिलीज़ होगा, और इसके बाद मैं ज़रा सा पानी डाल के इसको छोड़ दूंगी ताकि ये बिल्कुल डन हो जाए। और इसको साइड पे रखेंगे और रख देंगे फिर कड़ी यहाँ पे पकने के लिए। उसके साथ साथ फिर मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था पानी, क्योंकि हमें चाहिए हैं स्पैगेटीज़, क्योंकि खाओ से सर्व होता है स्पैगेटीज़ के साथ और उसके साथ ही मज़े का लगता है। और आप लोग ये बताइएगा कि किस किस को खाओ से खाना पसंद है, किस किस की फेवरेट डिश है खाओ से, और किस किस ने पहली बार सुना है कि खाओ से भी कोई डिश होती है। जी हाँ, ये बरबीज और मेमनी डिश है। और अगर आप लोगों ने नहीं सुना हुआ था और फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग भाई फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। हम तो खाते रहते हैं, हमें बहुत पसंद है, और हमें इतना पसंद है हम स्पेशली इसको खाने के लिए जाते हैं। कभी धोरा जी जाते हैं, कभी हम उधर जाते हैं हुसैनाबाद जाते हैं खाओ से खाने के लिए, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, देखें इसमें दही डाल दिया है, अब इसको थोड़ी देर से भूनूंगी और इसमें लास्ट में ज़रा सा पानी डाल के जैसे दम पे रख देते हैं ना, उसे मैंने इस तरह से दम पे रख दिया था। और जी इसको दम पे रख देंगे, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। और जी बहुत सारे लोगों को बड़ी शिकायत होती है, कभी मुझसे कभी जोया से, कि मारिया आप जोया को बोलने नहीं देती। कभी जोया के लिए कमेंट आता है, जोया आप मारिया को बोलने नहीं देती। तो क्या कहते हैं, जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि मैं जोया को बोलने नहीं देती, तो आज तो जोया बहुत बोल रही है। और स्टार्ट भी मैंने खुद किया था क्या कहते हैं ब्लॉग का, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ लोग कह रहे थे मारिया आप स्टार्ट किया करें, आप क्यों नहीं स्टार्ट करती, आपको क्या बोलना नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों को सारे काम आते करने, लेकिन हम एक दूसरे की आप कह लें हेल्प करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक काम जोया को बहुत अच्छा आता है या दूसरा काम मुझे बहुत अच्छा आता है करना। बस ये है कि हम लोग अपने अपने काम में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, ये कह लें आप, और हम जो काम अच्छे से कर सकते हैं हम वो काम बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम मिल बांट के करते हैं काम। तो देखिए ये बातें करते करते ये ग्रेवी रेडी हो गई है। पानी डाल के बस सोया इसको 2 मिनट के लिए रखेगी, उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसके ऊपर आप लोग चाहें तो हरा धनिया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कड़ी जो थी जोया ने पीस ली थी, वो जो बेसन वगैरह था ना, अब जोया ने क्या किया, पतीली के अंदर 2 लीटर के करीब पानी ऐड किया और ये सारी कड़ी का जो मिक्सचर था इसमें डाल दिया है। अब कड़ी तो आप लोगों को पकानी आती होगी, उसी तरह से ये पकेगी, मतलब आपने इसको चूल्हे पे रखना है। और चूल्हे पे रखने के बाद आपने क्या है, इसको जोश देना है, आपने इसको बॉईल देना है अच्छी तरीके से, ये पकेगा। मतलब अम्मी ऐसी बोलती हैं तो मुझे भी आदत है, मतलब कि अच्छा सा जोश आ जाए ना तो उसके बाद चूल्हा बंद कर देना। तो खैर क्या कहते हैं, इसको आपने बॉईल करना है 2 से 3 मिनट तक, जब तक आपने इसके पास खड़े रहना है, या फिर आप देखते रहिएगा, इसको मिक्स कर लीजिएगा। नहीं तो होता है क्या है, बेसन नीचे ना अच्छे से ना आप कह लें वो लग जाता है, जल जाता है अगर आप इसको मिक्स ना करें तो बस। और तो होता क्या है, ये ना थोड़ी सी फ्लफ़ी होने लग जाती है ना, तो और थोड़ी सी ऊपर आती है, तो फिर आपने क्या करना है, चूल्हा बिल्कुल हल्का दरमियाना कर देना है, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। तकरीबन 45 मिनट तक ज़रूर पकाइएगा और मीडियम लो फ्लेम पे। और अगर आपको लगता है इस दौरान के इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत है तो डाल दीजिएगा। बहुत ज़्यादा थिक कड़ी नहीं बनाते, क्योंकि इसको हम स्पैगेटीज़ वगैरह के साथ सर्व करेंगे, तो ये थोड़ी सी लिक्विड ही अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं, थोड़ी सी थिक जितनी अभी है उतनी ही अच्छी लगती है। हाँ, तो इसको हमने उसी कंसिस्टेंसी में रखा था, देखें आप देख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसका चूल्हा भी बंद करेंगे ना तो ये थिक ऑलरेडी हो जाती है, काफ़ी थिक हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है। और ज़्यादा थिक रखते भी नहीं है, वरना ना कुछ लबदड़ा टाइप कुछ बन जाएगा तो वो अच्छा भी नहीं लगता, खाने में मज़ा नहीं आता, बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो और बस हमारे स्पैगेटीज़ भी बॉईल हो गई थी, एक पैकेट हमने बॉईल कर लिया था क्योंकि यही हमारा डिनर था, ठीक है। और हमने फिर सर्विंग करना स्टार्ट करी, तो सबसे पहले ना सालन वगैरह निकाल लिया था और सारी चीज़ें ना एक एक करके निकाली थी। अब इसके
लवाजमात क्या होते हैं वो मैं बता देती हूँ। इसके लिए फ्राइड अनियन ले ली है, इसके अलावा आपको ये राउंड राउंड दिख रहा होगा, ये है फ्राइड लहसुन। तो लहसुन को काट के उसको मतलब बिल्कुल फ्राई कर लिया था, क्रिस्पी हो जाए तो उसको ना छान लेगा छन्नी से ताकि उसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और इसके अलावा इसमें स्लिम्स जाती है और पापड़ी यूज़ होती है, चाट मसाला यूज़ होता है और जाता है लेमन जूस। ओए होए होए। अब इसकी बता देते हैं असेंबलिंग। वो क्या करना है, सबसे पहले आपने प्लेट में स्पैगेटीज़ निकालनी है, उस पर डालनी है कड़ी। और कड़ी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा खाना पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम खाना पसंद है कड़ी तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। ये कड़ी ऐड करने के बाद इसमें जाएगी जो चिकन मसाला और चिकन ग्रेवी बनाई है ना वो ऐड होगी, और फिर इसमें सारे लवाजमात जाने स्टार्ट होंगे। मसलन 2 तरह के हमारे चाट मसाला होते हैं तो हम वो दोनों डालते हैं, मतलब दही बड़ो वाला मसाला और इसमें ना जो नॉर्मल वाला चाट मसाला होता है, रेगुलर वाला, हाँ, जो रेगुलर मसाला वाला होता है। जो शान वाला मिल जाता है ना, तो वो वाला भी ऐड करते हैं। अब इस पर अपिया ने डाल दी है फ्राइड अनियन और फ्राइड गार्लिक, ठीक है, वो डाल दिया था। फिर स्लिम्स ऐड हो जाएगी, इसके बाद जाएगी इस पर खूब सारी पापड़ी क्योंकि क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में इस पर स्क्वीज़ होगा लेमन जूस। ओए होए होए, मतलब मैं क्या बताऊँ क्या फ्लेवर बनते हैं। ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं ये बता रही हूँ, बनता ही बहुत मज़े का है और बना भी बहुत मज़े का था। जोया ने बहुत मज़ेदार बनाया था, नो डाउट बहुत मज़ेदार था और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, खासकर मैंने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि मैंने नहीं पकाया था, जोया नहीं पकाया था। हाँ, तो खैर ये अच्छा ये हो रही थी मेरी प्लेट ना, वो हो रही थी क्योंकि मैं थक चुकी थी। मैंने बोला अभी आप ना मेरी प्लेट बना के आप मुझे दें, उसके बाद आप लोग अपना देख लेगा, आप लोगों को जैसे खाना है खा लेगा। और खैर इतने मज़ेदार लगता है, किस किस को खाओ से पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताएगा, कौन कौन खाओ से फ़ैन है ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग बारिश वाला स्पेशल व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करेगा और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि भाई बहुत रिक्वेस्ट के बाद ये वाला हमने व्लॉग बनाया है, बारिश व्लॉग, जो कि आई थिंक आप लोग की रिक्वेस्ट सारी की सारी आज पूरी हो गई होंगी, सारी फरमाइशें आज आपकी हमने पूरी कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी की सारी कर दी। चलो बस इसके साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।